हे गाइड, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों को आपका अपना चैनल में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दुर्गा पूजा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में माता रानी की आराधना पूरे विधि विधान से करने का विशेष महत्व है। इस वीडियो में मैंने सुबह से लेकर पूजा संपन्न होने तक की सभी विधियों को दिखाया है, जैसे दीप प्रज्वलित करना, स्वास्तिक बनाना, नवग्रह पूजा, पुष्प फल अर्पण करना और माता के श्रृंगार की समर्पणा। तो आइए जानते हैं कि इस सभी कार्यों का क्या महत्व है और दुर्गा पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है। दुर्गा पूजा के विधि विधान का महत्व। पूजा करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे वो है हमारा तोरण बनाना, यानी कि बंधन बार। आमतौर पर आम के पत्ते, नारियल, केले का पत्ता, अशोक या गेंदे के फूल से बनाया जाता है। इसे मुख्य द्वार पर लगाने का अर्थ बना तो लेते हैं और लगा भी देते हैं, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि हम लगाते क्यों हैं। तो इसका अर्थ है हमारे घर में माँ दुर्गा का स्वागत, यानी कि हम माँ दुर्गा का वेलकम करते हैं। तोरण नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। यह समृद्धि, शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। मान्यता है कि देवी देवता तोरण लगे घर को देखकर प्रसन्न होते हैं और वहां अपनी कृपा बरसाते हैं। सेकेंड स्टेप में हम माता दुर्गा का पाँव यानी कि चरण बनाते हैं। तो दुर्गा पूजा रहता है तो हम दुर्गा जी का चरण बनाते हैं, लक्ष्मी पूजा रहता है तो हम लक्ष्मी जी का चरण बनाते हैं। तो जैसा फेस्टिवल रहता है उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। तो घर या मंदिर के प्रवेश द्वार पर लाल रंग रोली या आलता से माँ दुर्गा का पाँव बनाए जाते हैं और चरण का पूजन करते हैं। तो चरण पूजन का महत्व यह दर्शाता है, ये चरण बनाना और पूजन करना यह दर्शाता है कि माता रानी हमारे घर में स्वयं पधारी हैं। माँ के चरण घर में शुभ ऊर्जा और सौभाग्य लाते हैं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी और समृद्धि का वास होता है। थर्ड स्टेप में अष्टकमल दल बनाए जाते हैं। अष्टकमल दल 8 पंखुड़ियों वाला कमल। इसका महत्व है कि ब्रह्मांड और देवी शक्ति का प्रतीक है। यह 8 दिशाओं और 8 शक्तियों, अष्ट सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा में अष्टदल कमल बनाना माँ को संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति अर्पित करने जैसा है। इससे साधक को आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। इसके बाद हम कलश स्थापना करते हैं, यानी कि घट स्थापना।
कलश स्थापना करने का महत्व। कलश स्थापना को ही नवरात्रि की शुरुआत माना जाता है। कलश में गंगा जल, उसके बाद उसमें हम हल्दी, कसेली, लौंग, इलायची, रोली, चंदन, दूब, सिक्के, ये सब चीज़ हम डालते हैं। उसके बाद आम का पल्लो डालते हैं, उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, जो समृद्धि, शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। यह माता के स्वरूप को आमंत्रित करता है और पूजा स्थल पर देवी का वास होता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही हम दीप जला लेते हैं। दीप जलाने का महत्व है कि दीपक ज्ञान और अंधकार यानी कि अज्ञान को दूर करने का प्रतीक है। माता रानी के सामने दीप जलाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सुख समृद्धि आती है। स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने का महत्व है कि स्वास्तिक शुभता, मंगल और शक्ति का प्रतीक है। यह चारों दिशाओं और ब्रह्मांड की शक्ति को दर्शाता है। पूजा में स्वास्तिक बनाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवग्रह का बनाते हैं और उसका भी पूजन करते हैं। नवग्रहों की शांति और कृपा के लिए नवग्रह पूजन की जाती है। इससे जीवन में ग्रह दोष कम होते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। फल फूल अर्पण करना, फल फूल चढ़ाते हैं भगवान को के आगे, मतलब माता रानी के आगे हम समर्पण करते हैं। फल त्याग और समर्पण का प्रतीक है, वहीं फूल सौंदर्य और पवित्रता का। इन्हें माता को अर्पित करने से भक्ति भाव प्रकट होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है। श्रृंगार भी हम समर्पण करते हैं। तो माता को श्रृंगार चढ़ाने का अर्थ है उनका आदर, भक्ति और सेवा। यह दर्शाता है कि भक्त अपनी शक्ति, सौंदर्य और संपत्ति सब कुछ माँ को अर्पित कर रहा है। यहाँ पे लेकिन, परंतु सब आ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इतना कुछ हम क्यों करें, दुर्गा पूजा करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुर्गा पूजा करने का लाभ यानी कि फ़ायदा, दुर्गा पूजा करने से हमें जीवन में शक्ति, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है यानी कि मिलता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक शक्तियों और बाधाएं दूर होती है। माता की कृपा से स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है। संतान, परिवार और कार्य क्षेत्र में सफलता का शुभता प्राप्त होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता के अलग स्वरूप की आराधना करके भक्त को अलग अलग शक्तियाँ और आशीर्वाद मिलता है। यह समय साधना, उपासना और आत्मशक्ति को जगाने का होता है। नवरात्रि व्रत और पूजा से जीवन में धन धान्य, सुख समृद्धि, साहस और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और मन को पवित्र करने का अवसर देता है। संपूर्ण पूजा विधि दिखाने और बताने में थोड़ा सा वीडियो तो लंबा हो गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग
पूरा वीडियो देखेंगे और अपने अपने जीवन में माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति का आशीर्वाद बरसाए। आप सभी को नवरात्रि और दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। 9 रात्रि के इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का वास हो और हर संकट दूर हो, ऐसी कामना को लिए हुए पूजा हमारा लगभग संपन्न होता है। लास्ट में हम वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ पूजा करने में थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो अभी तक जो भी मैं बताई हूँ तो ये मतलब ठीक है, विधि विधान से हम किए हैं पूजा। इसमें कुछ हमसे छूट भी गया है, त्रुटि भी हुई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। तो जो मुझे आता था और जो मतलब कुछ स्टेप ऐसे हैं कि कुछ आगे पीछे हुए हैं और मैं कुछ दिखा पाई हूँ आप लोगों के साथ या नहीं भी शूट कर पाई हूँ, तो उसके लिए मतलब मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि पूजा है तो यहाँ पे एंड में हम पूजा संपन्न होने के बाद हम माता रानी से भी माफ़ी मांग लेते हैं कि भूल चूक गलती सलती ऊपर नीचे जो भी हुआ है उसे हमें माफ़ करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो जो भी है मैं एक बार बिल्कुल शॉर्टकट में स्टार्टिंग से लेकर के यानी कि प्रारंभ से समाप्त तक का शॉर्टकट में स्टेप बाय स्टेप दोबारा से बता देती हूँ। और शांति का वास हो। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं एक बार बिल्कुल शॉर्टकट में रिपीट कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। दुर्गा पूजा की विधि कर्मानुसार शुरू से अंत तक। सर्वप्रथम हम साफ सफाई और पवित्रता, सबसे पहले हम साफ सफाई करते हैं, पवित्रता का ध्यान रखते हैं। पूजा स्थल और घर को साफ करेंगे, गंगा जल या पवित्र जल से छिड़काव करेंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप है साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना। सबसे पहले पूजा स्थल और घर को साफ करें, गंगा जल या पवित्र जल से छिड़काव करें। नंबर 2 में है तोरण और माँ के पांव चरण बनाना। घर मंदिर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। द्वार या मंदिर में लाल रंग से माँ का चरण बनाकर उनका स्वागत करें। नंबर 3 में है कलश स्थापना, घट स्थापना। कलश में गंगा जल, आम पल्लो और नारियल स्थापित करें। इसमें बाकी एक्स्ट्रा चीज़ भी आप डाल दें, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो वही सब चीज़ है, हल्दी वगैरह जो शुभता का निशान होता है, मतलब प्रतीक होता है, वो सब चीज़ हम इसमें डालते हैं। इसे माँ दुर्गा का प्रतीक मानकर पूजा करें। नंबर 4 में है दीप प्रज्वलित करना और स्वास्तिक बनाना। दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। पूजा स्थल पर स्वास्तिक बनाकर मंगल की कामना करें। 5वां है आवाहन और संकल्प। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर माता का आवाहन करें। संकल्प लें कि आप श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। नंबर 6 में है नवग्रह पूजन। 9 ग्रहों की शांति और कृपा के लिए 9 ग्रहों की पूजा करें। नंबर 7 में है अष्टकमल दल और मंडप सजाना। पूजा स्थान पर अष्टकमल दल बनाकर देवी को स्थापित करते हैं, कलश बिठाते हैं, कलश स्थापना करते हैं। नंबर 8 में है माता का पूजन और अर्चना।
पूजा और अर्चना। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग अर्पित करें। माता को श्रृंगार, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी इत्यादि अर्पित करें। नंबर 9 में है आरती और प्रार्थना। अंत में आरती करें और प्रसाद वितरण करें। माता से परिवार, समाज और जगत के कल्याण की प्रार्थना करें। इस तरह पूजा शुरू करने पर विधि विधान पूर्ण माना जाता है। का पर्व नवरात्रि आप सभी के जीवन को मंगलमय बनाए। जय माता दी।